दोस्तों, आज हम जानेंगे रुद्र अभिषेक क्यों कराया जाता है, उसका महत्व, फल और संपूर्ण विधि। आज हम बात करेंगे रुद्र अभिषेक के बारे में। यह क्यों कराया जाता है, इसका आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व क्या है, किन समस्याओं में यह अत्यंत फलदायी माना गया है और इससे करने की सही विधि क्या है। शास्त्रों के अनुसार रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावशाली उपाय माना गया है। जब व्यक्ति जीवन में मानसिक तनाव, रोग, आर्थिक संकट, ग्रह दोष या नकारात्मक ऊर्जा से घिर जाता है, तब रुद्राभिषेक एक दिव्य समाधान के रूप में सामने आता है। रुद्र भगवान शिव का उग्र और कल्याणकारी स्वरूप है। अभिषेक का अर्थ है पवित्र पदार्थों से स्नान कराना। जब वैदिक मंत्रों, विशेष रूप से रुद्राष्टाध्यायी और महामृत्युंजय मंत्र के साथ शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है तो उसे रुद्राभिषेक कहा जाता है। यह केवल एक पूजा नहीं बल्कि एक शक्तिशाली वैदिक अनुष्ठान है जो मन, शरीर और कर्म तीनों स्तरों पर प्रभाव डालता है। रुद्राभिषेक कराने के प्रमुख कारण: कष्ट और दुखों से मुक्ति के लिए, जीवन में बार बार आने वाली समस्याएं, मानसिक अशांति, भय, तनाव को शांत करने हेतु किया जाता है। ग्रह दोष शांति के लिए, विशेष रूप से शनि दोष, राहु केतु दोष और चंद्र दोष में किया जाता है। स्वास्थ्य समस्याओं में राहत के लिए, गंभीर रोग, लंबी बीमारी, ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद रुद्राभिषेक किया जाता है। आर्थिक उन्नति और नौकरी, व्यवसाय में बाधा दूर करने हेतु किया जाता है। धन रुकावट, कर्ज, व्यापार में घाटा, पितृदोष और पूर्व जन्म कर्म शांति के लिए यह पूजा की जाती है। यजुर्वेद में भगवान शिव की रुद्र रूप में स्तुति की गई है। शिव पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा से रुद्राभिषेक कराता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव कृपा प्राप्त होती है। रुद्राभिषेक से तीनों ताप शांत हो जाते हैं: आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप। ये तीनों ताप शांत हो जाते हैं। तो आगे हम जानेंगे रुद्राभिषेक के फल कि रुद्राभिषेक कराने से हमें क्या फल मिलता है। पहला, जल से रुद्राभिषेक कराने से सामान्य शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा, दूध से रुद्राभिषेक करने से स्वास्थ्य लाभ, मानसिक शांति मिलती है। तीसरा, दही से रुद्राभिषेक कराने से परिवार में सुख और शांति आती है। चौथा, घी से रुद्राभिषेक कराने से बुद्धि तेज और आत्मबल में वृद्धि होती है। पांचवा, शहद से रुद्राभिषेक कराने से आकर्षण शक्ति और वाणी पे प्रभाव पड़ता है। छठा, गन्ने का रस से अभिषेक आर्थिक समृद्धि को बढ़ाता है। पांचवा, पंचामृत से अभिषेक करने से सर्वसिद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आठवां, भस्म से रुद्राभिषेक कराना रोग, भय और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है। तो हम आगे जानते हैं कि रुद्राभिषेक कब कराना चाहिए। रुद्राभिषेक के लिए सोमवार का दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वो भी महाशिवरात्रि अत्यंत फलदायी होता है। श्रावण माह में विशेष पुण्य प्रदोष काल में रुद्राभिषेक कराना फलदायी माना गया है। रुद्राभिषेक हमें महाशिवरात्रि में ज़रूर कराना चाहिए, अत्यंत फलदायी माना जाता है। सावन के माह में भी इसका विशेष महत्व है। सावन में भी हम रुद्राभिषेक करा सकते हैं। कहते हैं नक्षत्र और गोचर के अनुसार भी विशेष फल मिलता है। तो आगे हम जानते हैं रुद्राभिषेक की सही विधि क्या है। सबसे पहले मिट्टी का शिवलिंग, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, सफ़ेद फूल, रुद्राक्ष, धूप, दीप, नैवेद्य। सबसे पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें।
फिर शिवलिंग को गंगा जल से शुद्ध करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें, वैदिक मंत्रों से अभिषेक करें, बेलपत्र अर्पण करें, अंत में आरती और क्षमा प्रार्थना जरूर करें। रुद्राभिषेक से मिलने वाले चमत्कारी लाभ। रुद्राभिषेक करने से हमें मानसिक शांति मिलती है, भय और तनाव से मुक्ति मिलती है, रोगों से राहत मिलती है, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, पारिवारिक कलह समाप्त होता है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, शिव कृपा और आत्मिक बल बना रहता है। आगे जानते हैं हम महिलाओं के लिए रुद्राभिषेक का महत्व। महिलाओं को वैवाहिक सुख की प्राप्ति मिलती है, संतान की प्राप्ति होती है, पति की दीर्घ आयु बढ़ती है, मानसिक स्थिरता बनी रहती है। रुद्राभिषेक करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। रुद्राभिषेक हमेशा श्रद्धा से करें, तामसिक भोजन से बचें, झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचार त्यागें, मंत्र शुद्ध उच्चारण से करें। कहते हैं रुद्राभिषेक केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित, शांति और सकारात्मकता देने वाला एक दिव्य उपाय है। यदि इसे सही विधि, सही समय और पूर्ण श्रद्धा से किया जाए तो भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।